वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलॉइड का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? ए सब्सटेंस दैट व्हेन डिजॉल्व फॉर्म्स ए ट्रू सॉल्यूशन रेदर देन ए कोलाइड्स एंड इज एबल टू पास थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज क्रिस्टलॉइड। तो उस तरह के सब्सटेंस जिसको जो ट्रू सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और ये इस तरह के पार्टिकल्स क्या होते हैं या इस तरह के सब्सटेंस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाते हैं। मतलब इनके जो पार्टिकल के साइज होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसके कारण ये किसी भी मेम्ब्रेन से ये पास कर जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर बात करें हम लोग, क्या क्या एग्जाम्पल्स लिया जा सकता है, तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो आप कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन और शुगर का सॉल्यूशन दिखाया गया है। तो NaCl के शुगर और शुगर के सॉल्यूशन को हम लोग बात करते हैं तो इसमें पार्टिकल के साइज बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसलिए इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे नोट में लिख लेना है कि द साइज ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलॉइड्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर। दिस इज द रीजन बाई विच क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स ईजिली पास थ्रू एनिमल्स और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स। दिस इज द रीजन, है ना, कि एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। जबकि कोलाइड्स का अगर बात करें हम लोग, है ना, कि कोलाइड्स क्या होता है, व्हाट इज कोलाइड्स, और इनके पार्टिकल के साइज का रेंज क्या होता है। तो कोलाइड्स में हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए होमोजीनस नॉन क्रिस्टलाइन substance consisting of large molecules or ultra microscopic particles of one substance dispersed through a second substance। मतलब होमोजीनियस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ना हो करके बल्कि नॉन होमोजीनियस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। मतलब इनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है। इसमें क्या होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन कहीं पे बना होगा तो उसमें क्या होगा, एक डिस्पर्स फेज होगा और एक डिस्पर्सन मीडियम होगा। जैसे ट्रू सॉल्यूशन अभी हम लोग पढ़े तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज्ड होता है, सॉल्यूट की तरह वर्क करता है, और डिस्पर्सन मीडियम वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो आपको इसको दिमाग में रखना है, कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। इसके एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो मिल्क, ग्लू का सॉल्यूशन, स्टार्च का सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल के साइज काफ़ी बड़े होते हैं। इनके जो पार्टिकल साइज का रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर से स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग क्रिस्टलॉइड पार्टिकल बोलेंगे। 1 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल्स अगर साइज का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइडल्स पार्टिकल्स बोलेंगे। इसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें 8 तरह के आते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स कर लेना है कि सेम सब्सटेंस एक्ट एज क्रिस्टलॉइड एज वेल एज कोलाइड्स। मतलब सेम सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कोलाइड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसमें बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, वो पार्टिकल के साइज पे डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करेंगे हम लोग, अगर एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेते हैं जैसे कि NaCl इन वाटर। अगर वाटर को हम लोग वाटर में NaCl को ऐड करते हैं तो उसमें वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है। बट इन सेम अगर NaCl का बात करें हम लोग, NaCl इन बेंजीन, तो वो कोलाइड्स की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है वो किसके, पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हो रहा है। NaCl जब वाटर में था क्रिस्टलॉइड बन जा रहा है, NaCl जब बेंजीन में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, तो आपका कोलाइड्स बन जा रहा है। तो इस तरह से सेम सब्सटेंस आपका क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स हो सकता है। इसी तरह से डिटर्जेंट वगैरह में भी कर सकते हैं।